रोटरी क्लब ऑफ कानपुर सेंट्रल के शिक्षक दिवस पर आयोजित नेशन बिल्डर अवार्ड समारोह में शिक्षकों का सम्मान किया गया। आर्यनगर स्थित क्लब में आयोजित हुए समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आए छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने यहां पर शिक्षकों को सम्मानित किया। राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसमें शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा शिक्षकों के कंधों पर ही भावी पीढ़ी को हुनरमंद बनाने का भार होता है। ऐसे में शिक्षकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने शिक्षकों का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय सीएसजीएम विश्वविद्यालय को भी दें, जिससे कि गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए और बेहतर प्रयास किया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षक इस दिशा में कदम उठाते हैं तो ये उन बच्चों के लिए लाभदायक होगा जो समाज के वंचित वर्ग से आते हैं। कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक के इस आह्वान का कई शिक्षकों ने समर्थन भी किया। समारोह में 51 शिक्षकों का सम्मान किया गया। रोटरी क्लब के इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब की एक परंपरा रही है, सेवा भाव से जुड़े हैं रोटरियंस और रोटरी क्लब वाले लोग, और शिक्षकों का सम्मान और सेवा का सम्मान देना शायद उनकी पुरानी परंपरा है। मैं रोटरी क्लब के कई शिक्षक सम्मान के प्रोग्राम्स में रहा हूँ। आज जिन शिक्षकों ने समाज को बनाने में, समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, उनको आप सब लोगों ने सम्मानित किया है और मैं भी इनके सम्मान देने से अपने को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर उमेश पालीवाल, मैं रोटरी क्लब कानपुर सेंट्रल का चेयरपर्सन और लिटरेसी कमेटी का। आज जो है शिक्षक दिवस सम्मान समारोह था, जिसमें कि हमारे करीब 42 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। बहुत अच्छी तरह चुनाव उनका किया गया और आज हमारे चीफ गेस्ट थे, हमारे वाइस चांसलर विनय पाठक जी थे, जिन्होंने आए, उन्होंने सभी शिक्षकों का सम्मान किया और अच्छा उद्बोधन भी दिया, लोगों को प्रेरित किया कि कैसे वो अपने शिक्षकों का दायित्व पूरा करते हुए समाज को दें। साथ में उन्होंने ये भी आह्वान किया कि अपनी कानपुर यूनिवर्सिटी में वो जो अपना समय एक्स्ट्रा है, खासकर जो रिटायर्ड हो चुके हैं शिक्षक और अभी कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने का जज्बा है, वो यूनिवर्सिटी में आकर के अपना कुछ समय दें और नई कुछ क्लासेस ऐसी हो सकती हैं तो अपने ज्ञान का आगे विस्तार करें। हम लोगों ने आज विभिन्न स्कूलों से लोगों को बुलाया है और उनको सम्मानित किया जिन्होंने शिक्षा जगत में मेहनत के संग काम किया है। करीब 51 लोगों को हमने सम्मानित किया है और कोशिश की है कि इससे इन लोगों को जो हौसला अफजाई होगी, ये बच्चों के संग और अच्छा काम कर पाएंगे। और मैं एक एनजीओ भी रन करती हूँ पिछले 8 साल से। परमठ मंदिर पे आनंदेश्वर मंदिर है, वहाँ पर जहाँ मैं गरीब बच्चों को, मेरे पास 150 गरीब बच्चा है जिनको कि मैं फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रही हूँ, जिसका नाम है एक नई राह फाउंडेशन, घाटवाला स्कूल। तो शिक्षक, क्योंकि मैं भी एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रही शिक्षक ही थी मैं, तो मेरा भी एक शिक्षक को जब क्योंकि वो समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, तो उसको ये ज़रूरी है चाहिए कि समाज में कुछ ऐसा करके जाए या कुछ समाज को ऐसा दिया जाए जिससे कि समाज को हम आगे बढ़ा सकें। वहाँ पर आज मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है और रोटरी क्लब जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और सबसे अच्छा इस कार्यक्रम का जो अगर हम की पॉइंट कहें तो वो ये था जो विनय पाठक जी ने सजेशन दिया है कि वाकई में अगर हमें अच्छा काम करना है तो यूनिवर्सिटी से मिलकर के हमें कुछ समय अपना उन गरीब बच्चों के लिए देना चाहिए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का जो निर्माण होता है वो उसकी भावी पीढ़ी से ही होता है। और हम इस मामले में बहुत ही अपने आप को लकी मानते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो मतलब सबसे यंग देशों में उसकी शुमार हो रही है। तो सबसे यंग पॉपुलेशन अभी हमारे पास है और जिसको सही रास्ता दिखाना शिक्षकों का ही काम है। और आज रोटरी क्लब का जो नेशन बिल्डर अवार्ड है उसमें मैं भी अवॉर्डी हूँ और उसके लिए रोटरी क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हम लोगों को सम्मानित किया। ख़ास बात यह है कि मुझे लगता है समाज में सबसे ज़्यादा योगदान शायद टीचर्स और डॉक्टर्स एक लाइफ सेवियर हैं तो एक सोसाइटी सेवियर हैं, ये मेरा मानना है और समाज इस पे खड़ा होता है। और आज का जो बच्चा है वो कल का भविष्य है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आज के दौर में जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत पावरफुल है, इन्फॉर्मेशन बच्चे को एक क्लिक पे मिल जाती है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का सही इस्तेमाल कैसा करना है ये एक शिक्षक ही बता सकता है। हाँ, मैं GD वर्मा 27 सालों से जो है IIT JEE के लिए और नीट के लिए पढ़ा रहा हूँ और इस समय मेरे बच्चे पूरे वर्ल्ड में हैं, हर कंट्री में बच्चे मिल जाएंगे और इंडिया में भी जो है हमको लगता है बहुत ढेर सारे IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर हैं। और जो है मैंने अपना जीवन जो है इंजीनियरिंग करने के बाद पूरा शिक्षा में दे दिया
और हमें बड़ा आनंद आता है कि जो है मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पूरे विश्व में हैं और सेलेक्ट हो रहे हैं दिन ब दिन। और मेरी बड़ी इच्छा है, आज टीचर्स डे का प्रोग्राम चल रहा है रोटरी की तरफ से, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ प्रोग्राम हो जिसमें गरीब बच्चों